नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ए के पांडे है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू में हूँ। आज हम आपको बता रहे हैं पशुओं में गुदा परीक्षण कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। पशुओं में गुदा परीक्षण इसलिए किया जाता है, सबसे पहले हमें पता करना होता है कि इसका रिप्रोडक्टिव स्टेटस क्या है, ये एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। फार्मर्स को ये पता करना होता है समय समय पे कि उसके एनिमल में प्रेगनेंसी सेटअप हुई है कि नहीं हुई है। वो जानना चाहते हैं कि उसके एनिमल अभी प्रेग्नेंट हुए कि नहीं हुए। आमतौर पे अगर एनिमल गर्मी में नहीं आ रहे हैं, गाय भैंसे अगर साइक्लिसिटी उसमें नहीं आ रही, गर्मी में नहीं आ रहे हैं और उसके अंदर ब्रीडिंग पहले किया गया है किसी बुल से या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, तो मान सकते हैं कि वो एनिमल प्रेग्नेंट होगा। लेकिन तब भी जब तक हाथ से उसमें गुदा परीक्षण करके ये ना देखा जाए कि ये एनिमल वास्तव में प्रेग्नेंट है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गुदा परीक्षण कराने के कई सारे फायदे हैं। जब पशु पालक को ये पता लग जाता है कि उसका एनिमल प्रेग्नेंट है, उसके अंदर प्रेगनेंसी है, तो वो उसके खान पान में अधिक ध्यान देता है और उसके हिसाब से वो अपने डेयरी फार्म में उस पशु को अलग से उसकी देखभाल कर सकता है। अगर पशु खाली निकलता है, प्रेग्नेंट नहीं है, उसके अंदर गर्भ नहीं ठहरा हुआ है, तो वो फिर अपने डॉक्टर से ये पूछेगा कि अब क्या करना चाहिए, इसकी कैसे देखभाल करें, क्या इलाज कराएं जिससे ये पशु फिर से गर्भित हो सके। अगर पशु खाली है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको फिर से ऐसा इलाज कराना बहुत ज़रूरी है जिससे उसमें गर्भ धारण हो सके। क्योंकि अगर हर साल पशुपालक को एक बच्चा नहीं मिलता है तो उसको घाटा ही होना है। देखा गया है कि 12 या 13 महीने में 13 महीने में 12 से 13 महीने में अगर पशु दोबारा फिर से गाय बच्चा देती है तो उसकी डेयरी फार्मिंग में घाटा नहीं होता है। लेकिन अगर ये पीरियड जितना बढ़ता जाएगा, हर दिन के खिलाने पिलाने का जो खर्चा होता है वो पशुपालक को अलग से एक्स्ट्रा बियर करना पड़ता है, वहन करना पड़ता है, जिससे उसको डेयरी पालन में नुकसान होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि एक पशुपालक को जानना चाहिए कि जब हम गुदा परीक्षण करते हैं तो हम उसमें करते क्या है, हम उसमें क्या करते हैं। सबसे पहले गुदा परीक्षण करने के लिए हम पशु के गुदा मार्ग से उसके जननांगों को हम हाथ से टटोलते हैं और देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी उसकी साइज में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके अंदर कोई बच्चा है कि नहीं है, उसके अंदर बच्चे की साइज कितनी है, वो किस जगह पे है, उसकी बच्चेदानी किस जगह पे है, उसकी पेल्विक कैविटी के अंदर है या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, जिससे हम उसके उम्र का पता लगा सके कि उसके अंदर जो गर्भ ठहरा हुआ है उसकी उम्र कितनी है। अब इसके लिए जो हम अपने को तैयारी करते हैं, जब गुदा परीक्षण करना है तो सबसे पहले हमें अपने लिए जो तैयारी करनी है वो ये है कि हमें एक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहननी है जिसको एप्रन कहते हैं। ये हमारे कपड़ों की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है। और हम गाय भैंसों में जब जाते हैं कोई भी एग्जामिनेशन करने तो एक गमबूट जरूर पहनते हैं। गमबूट इसलिए पहनते हैं, ये हार्ड होता है गमबूट। अगर कोई पशु इसके ऊपर पैर भी रख दे तो हमारे पैरों को नुकसान नहीं होगा और हमारे जो अपने नॉर्मल जूते हैं उसकी भी सुरक्षा रहती है कि वो गंदे नहीं होते हैं। तो जो कोई भी गंदगी इसके ऊपर लगेगी, गोबर लगेगा, हम उसको साफ कर सकते हैं। इसके अलावा जिस हाथ से हमें परीक्षण करना है, आमतौर पे हम बाएं हाथ से पशुओं में गुदा परीक्षण करते हैं, तो हम बाएं हाथ में एक पॉलीथीन की या लेटेक्स की ग्लोव्स की और आगे रबर की पहले आती थी, जो इसमें यहाँ तक रबर की स्लीव होती थी और आगे लेटेक्स का हैंड ग्लोव्स होता था। लेकिन आजकल इस तरह के सेंसिटिव पॉलीथीन ग्लोव्स आते हैं जो फुल हैंड स्लीव के ग्लोव्स होते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। इससे हमें बीमारियों से अपने को बचा सकते हैं। पशुओं में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे हमें बीमार होने का खतरा रहता है, जिसमें एक खास बीमारी है ब्रूसेलोसिस की बीमारी। ब्रूसेलोसिस की बीमारी वो होती है जिसमें पशुओं में जो 6 महीने 7 महीने के बाद उसमें से गर्भपात हो जाता है, बच्चा बाहर गिरा देती है। तो ऐसे में अगर ऐसे जानवर को हम परीक्षण कर रहे हैं जिसमें गर्भपात हुआ है, तो उससे जो कुछ भी उसके
योनि मार्ग से गंदगी आती है जो गर्भपात के बाद कुछ दिनों तक आता है, उससे हमें खतरा रहता है कि ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हम अगर एक ग्लव्स पहने हैं तो हमारे हाथ में गोबर से नुकसान नहीं होगा, हमारे हाथ में उसकी महक नहीं आएगी और पशु को भी कोई हमारे हाथ से नुकसान नहीं होना है। तो ज़रूरी है कि हम एक हैंड ग्लव्स पहने, हमारे नाखून ट्रिम्ड होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये नाखून उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा हम अपने हाथ के ऊपर एक लुब्रिकेंट लगाते हैं, वो लुब्रिकेंट नॉन इरिटेंट होना चाहिए। ऐसा लुब्रिकेंट होना चाहिए जिससे पशु को कोई जलन ना हो, उसको कोई खुजली इस तरह के इरिटेशन महसूस ना हो। तो हम आमतौर पे हम इसमें लिक्विड पैराफिन यूज़ करते हैं। अगर लिक्विड पैराफिन नहीं है, हम साबुन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं मिलता अगर फील्ड में डॉक्टर्स के पास, तो वो सिंपल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं इसके हाथ को लुब्रिकेट करने के लिए। तब आइए हम इस पशु में गुदा परीक्षण करते हैं। आइए अब हम आपको इस पशु में गुदा परीक्षण करके इसकी प्रेगनेंसी का जांच करते हैं। तो सबसे पहले जब हम पशु हमारे पास आता है तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी उम्र क्या है, इसने पहले बच्चे दिए कि नहीं दिए हैं, कितने बच्चे दिए हैं और कितने दिनों पहले बच्चे दिए हैं, इसमें पहले ये गर्मी में कब आई थी, कितनी बार आ चुकी है, इसमें क्या कृत्रिम गर्भाधान या किसी सांड से इसकी ब्रीडिंग कराई गई है, अगर कराई गई है तो कितने दिन पहले कराई गई है और उसके बाद फिर ये दोबारा गर्मी में आई है नहीं आई है, गर्मी के कोई लक्षण जैसे कि यहाँ से लिक्विड सा पदार्थ जो नीचे आता है उसको हम म्यूकस कहते हैं, उस तरह का कोई डिस्चार्ज या ब्लड डिस्चार्ज कोई देखा गया है नहीं देखा गया है, उसके बाद ही हम इसको परीक्षण स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये हमारे पास ये डेयरी फार्म अपना है तो डेयरी फार्म का एक रिकॉर्ड होता है, इस रिकॉर्ड से हमें पता लग जाएगा कि इस पशु में पहले ब्रीडिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो हमें पता है कि इस पशु में अभी कोई ब्रीडिंग नहीं हुई है और ज़्यादातर संभावना ये है कि ये पशु गर्मी में नहीं आया बहुत दिनों से, लेकिन फिर भी ये खाली है क्योंकि किसी ने इसमें ब्रीडिंग नहीं किया है। तो अब हम देखेंगे कि इसके जननांगों की स्थिति क्या है, क्यों ये गर्मी में नहीं आया है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये गर्मी में आता रहा हो और गर्मी खुल के नहीं दिखाता हो और पता नहीं चलता हो कि ये गर्मी में है। परीक्षण के लिए हम पशु को पहले कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के लिए ट्रेविस का यूज़ कर सकते हैं, ट्रेविस नहीं है तो किसी पेड़ से इसको बांध सकते हैं, या एक या दो आदमी इसको कंट्रोल करने के लिए इसको आगे से या इसके आगे चेस्ट के ऊपर इसको पकड़ सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथ में कोई लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं और हाथ को ऐसा कोन शेप बना करके इसके गुदा मार्ग में एक उंगली डालते हैं। आमतौर पे उसमें जैसे ही हम एक या दो उंगली डालने की कोशिश करते हैं, पशु खुद से ही गोबर करना शुरू कर देता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये खुद से ही इसमें से गोबर आने लगा। इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना है, जैसे गोबर बाहर आ जाएगा हम इसमें फिर से एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए पशु की जब पूंछ उठाते हैं, गाय की पूंछ उठाते हैं तो ये इसका गुदा मार्ग है और इसका ये योनि मार्ग यहाँ से शुरू होता है। तो हमें गुदा मार्ग से इसके जननांगों को छूना है, देखना है। इसमें हम पहले कोन से हाथ बना करके इसके अंदर डालते हैं। डालने के बाद थोड़ी दूर हाथ डालने के बाद उसके अंदर जो कुछ भी है गोबर वगैरह हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद हमें इंतज़ार करना है, इसके अंदर कंट्रैक्शन हो रहे हैं। पशु कोशिश करता है कि इसके अंदर जो हाथ डाला गया है उसको वो बाहर निकाल दे, लेकिन हमें थोड़ी देर हाथ को ऐसे इसी तरीके से रखना है ताकि पशु इसके लिए अभ्यस्त हो जाए। और अब हमने इसके अंदर हाथ आराम से डाल रखा है। हाथ डालने के बाद अपने हाथ को थोड़ी देर तक ऐसे ही स्टैटिक रखना है। जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाए तब अपने इन उंगलियों को थोड़ा फैलाना है।
फैला करके वहाँ एग्जामिनेशन शुरू करना है। इसके लिए सबसे पहले इसकी जो कूल्हे की हड्डियाँ हैं, इसके अंदर जो पेल्विक कैविटी है, उस पूरे पेल्विक कैविटी को अपने इस हाथ से उंगलियों से ऐसे स्वाइप कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, बाईं तरफ से दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ। और हमें पहले से पता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके अंदर एक तो यूरिनरी ब्लैडर होता है, अगर वो फील्ड है, उसके अंदर यूरिन भरा हुआ है, तो वो आपको फील हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर इसकी बच्चेदानी है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कह रहे हैं। इसके जननांग है अंदर के। इसके जननांग में सबसे आसानी से जो चीज़ हमारे हाथ में पल्पेट होती है, ये इसके यूट्रस का सर्विक्स होता है। सर्विक्स क्यों आसानी से हमें महसूस होता है? क्योंकि उसका संरचना ऐसी है कि वो हार्ड होती है, फाइब्रस होती है, ट्यूबुलर होती है, और थोड़ी उसकी लेंथ इतनी होती है कि हम बड़े आसानी से अपने इन उंगलियों से उसको महसूस कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लैंडमार्क मानते हैं। जो भी हम इसमें एग्जामिनेशन करते हैं, सबसे पहले सर्विक्स को ही ढूंढते हैं कि सर्विक्स कहाँ है, और उसके बाद ही उसके आगे हम उसको टटोलने की कोशिश करते हैं कि इसकी आगे की बच्चेदानी कैसी है। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कहीं ये पशु प्रेग्नेंट तो नहीं है। कोई भी पशु में इलाज करने से पहले जो जिसका असर इसके जननांगों पे पड़े, बच्चेदानी पे पड़े, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एनिमल प्रेगनेंसी की स्टेटस क्या है, प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट। तो हम शुरू करते हैं शुरुआत से। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इसकी सर्विक्स देखेंगे। सर्विक्स मेरे हाथ में जब आ जाएगी, अभी इसकी सर्विक्स हमारे हाथ में आ चुकी है। सर्विक्स का हम देखेंगे साइज कैसी है, वो फ्री है, उसको फ्रीली हम मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उसकी स्थिति कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, पेल्विक कैविटी में है या इसकी एब्डोमिनल कैविटी में है। सर्विक्स में भी बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं, जैसे सर्विक्स की साइज ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो सकती है अगर उसके अंदर सूजन है, जिसको हम सर्विसाइटिस कहते हैं, या फिर सर्विक्स आसपास के टिश्यू से चिपक भी सकती है अगर उसके अंदर पहले से कोई इन्फेक्शन रहा है। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है, बहुत एडवांस प्रेगनेंसी में है, तो सर्विक्स काफ़ी खींची हुई दिखेगी, उसको हम हिला नहीं सकते आसानी से, क्योंकि उसके नीचे बच्चेदानी में भारी बच्चा लटका हुआ है, इसलिए हम उसको आसानी से नहीं हिला सकते। ऐसे पशु जिसमें बहुत दिनों से साइक्लिसिटी नहीं है, उसमें सर्विक्स और उसकी पूरी बच्चेदानी हो सकता है कि छोटी दिखाई दे आपको, बहुत छोटी होगी, और उसकी ओवरीज भी बहुत छोटी होंगी, जो एनिमल एनेस्ट्रस में होते हैं, न्यूट्रिशनल कंडीशन उसकी अगर पुअर है तो। सर्विक्स के बाद हमें आगे उसके यूट्राइन हॉर्न को ढूंढना है। उसके लिए हम सर्विक्स से आगे हाथ को स्लिप करते हैं और अपने उंगलियों का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर जो भी हम परीक्षण कर रहे हैं, अपने हाथ के ये जो पैड्स हैं, उंगलियों के ऊपर, अपने पंजे के ऊपर, इनकी मदद से ही हम इसके शेप, साइज, लोकेशन का पता करते हैं। सर्विक्स के बाद दोनों बच्चेदानी इसकी जो होती है, दो यूट्राइन हॉर्न होते हैं, दो बच्चेदानी इसकी होती है, और उसके बीच में इस तरह से इंटरकार्नुअल स्पेस होता है, दो हॉर्न के बीच में इंटरकार्नुअल लिगामेंट्स होते हैं। हमें उसको फिंगर से ऐसे हुक करना है। हुक करने के बाद अप्रोच करना है दोनों यूट्राइन हॉर्न को,
अगर ये एनिमल खाली है, नॉन प्रेग्नेंट है, हम बड़े आसानी से दोनों यूट्राइन हार्ट को अपने ऐसे हाथ में महसूस कर सकते हैं, एक एक यूट्राइन हार्ट पर फिट कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये मान के चलिए कि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है। अगर एनिमल प्रेग्नेंट होगा तो सर्विक्स के बाद आपको बढ़ा हुआ यूट्रस मिलेगा। शुरू के 4 महीने तक उसकी बच्चेदानी आपको बड़े आसानी से पूरा उसका सेफ साइज एरिया आप उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। 4 महीने के बाद उसकी बच्चेदानी नीचे चली जाती है, पेट में चली जाती है, और 5 महीने के बाद उसको ठीक से महसूस कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन तब भी हम प्रेगनेंसी बता सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो यूट्रस के ऊपर प्लेसेंटोम्स बनते हैं गोल गोल, ये आलू की जैसी छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं, जिससे बच्चेदानी से प्लेसेंटा अटैचमेंट होता है बच्चे का, और उसको हम महसूस कर सकते हैं। उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि ये पशु प्रेग्नेंट है।